समय चक्र टाइम्स के वार्ताक्रम में अखिलेश गुप्ता ने जीएसटी और इनकम टैक्स के विषय पर अपने स्पष्ट विचार रखे। जीएसटी का असर व्यापारियों, छोटे उद्यमियों और उपभोक्ताओं पर, इनकम टैक्स का महत्व देश की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए, टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता और सरलता की आवश्यकता। पूरी चर्चा देखें और समझें कि टैक्स नीतियां केवल सरकार ही नहीं बल्कि आपके जीवन और समाज को कैसे प्रभावित करती हैं। समय चक्र टाइम्स में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है सर। सबसे पहले हम बधाई देंगे कि आपने जो समय दिया, और आपके बारे में ऐसा सुना गया है कि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आप रखते हैं, और आज मौका मिला कि हम जो चर्चा करेंगे अपने पाठकों की। आज हमारे साथ हैं अखिलेश गुप्ता जी, जो कि एक्सपर्ट कहते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के। सर, अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी और इनकम टैक्स लेकर बहुत बड़ी घोषणा की, तो वो देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कई उत्पादों को लेकर या अन्य चीजों को, इस पर अपना असर करेगा। डायरेक्ट टैक्सेस के क्षेत्र में अर्थात इनकम टैक्स में जो क्रांतिकारी कदम उठाया गया हमारी भारत सरकार के द्वारा, उसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि इससे पहले तक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, एक सरकारी चपरासी को भी इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा था, और अब 12 लाख की सीमा तक कोई व्यक्ति टैक्स पे नहीं करेगा, और 24 लाख तक की सीमा तक केवल 3 लाख रुपए इनकम टैक्स पे करना होगा व्यक्ति को। यह इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इससे लोग स्वेच्छा से टैक्स का भुगतान करेंगे, टैक्स चोरी रुकेगी, और डायरेक्ट टैक्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें गुणात्मक रूप से सुधार होगा। इनकम टैक्स अधिक पे करने से अगर लोग अपनी आय को, जो वास्तव में हो रही है व्यवसाय से या अन्य स्रोतों से, सही रूप में सरकार के सामने लाएंगे, तो उनकी जो होर्डिंग्स हैं और सेविंग्स हैं उनका परिमाण बढ़ेगा, और जब सेविंग्स का परिमाण बढ़ेगा तो वो स्वच्छंद होकर, निर्भय होकर संपत्तियों को, मूल्यवान प्रतिभूतियों को क्रय कर पाएंगे। तो समाज की क्रय शक्ति बढ़ेगी, और हमारी जो इकोनॉमी है, आर्थिक चक्र है, उसमें गुणात्मक रूप से सुधार आएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्षेत्र में जब जीएसटी लागू किया गया है या उससे पहले वैट लागू किया गया, तो व्यापारी वर्ग में भारी भय था, एक अविश्वास था सरकार के प्रति कि ये जो टैक्स रिफॉर्म किए जा रहे हैं ये शायद उनके ऊपर दोबारा से इंस्पेक्टर राज ले आएंगे। जो जीएसटी के अधिकारी हैं, भिन्न भिन्न विभागों के अधिकारी हैं, उनका उत्पीड़न सहन करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों की सीए के पास भागदौड़ बढ़ गई, और जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय ने आरंभ में ही कहा था कि सीए की भूमिका राष्ट्र के पक्ष में कम है, और जो उनके पास क्लाइंट जाता है उसको अधिकाधिक टैक्स कैसे बचाए, वो इस तरफ अधिक है। तो ये शिकायतें रही व्यापारियों को, किंतु अभी कुछ ही दिनों पूर्व जीएसटी में, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो रिफॉर्म किए गए हैं उसमें टैक्स की केवल 2 दरें रखी गई हैं, 5% और 18%। जो 28% और 12% का टैक्स स्लैब था उसे खत्म कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अधिकांश जो टैक्स स्लैब 28 और 12 खत्म किए गए, उनको घटाकर 18% और 5% पर लाए गए। इससे वस्तुओं के मूल्य कम होंगे तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ने पर फिर से वही आर्थिक चक्र घूमेगा, जिससे देश का विकास होगा। व्यापारियों की जो शिकायत थी कि टैक्स स्लैब अधिक होने से वस्तुओं का मूल्य अधिक बढ़ा हुआ है, या हमें प्रत्येक कार्य के लिए सीए के पास जाना पड़ रहा है, उसमें भी सरकार के द्वारा काफी रिफॉर्म किए गए हैं। व्यापारी वर्ग कुल मिलाकर खुश है कि हाँ, जो आज केवल व्यापारी, हमें लगता है जैसे ये केवल व्यापारियों के लिए है, ये देश की आम जनता के लिए है। भाई, अगर जीएसटी कम कर दिया गया तो वस्तु का मूल्य कम होगा तो उसका इम्पैक्ट तो आम आदमी को मिलेगा ना। व्यापारियों को जो जीएसटी में सीए के भागदौड़ करनी पड़ रही थी, उसमें कई गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिए हैं, जैसे GSTR 9C
में सीए की अनिवार्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया है। अब व्यापारी स्वयं GSTR 9C फाइल कर सकता है, GSTR 9 की तरह से वार्षिक रिटर्न। जी जी। इसी प्रकार से जीएसटी में जो व्यापार से होने वाली आय का इनकम GSTR के उपरांत जो इनकम टैक्स और सीए के द्वारा टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता था उसमें डिजिटल डिवाइस अनिवार्य थी। गत वर्ष से उसकी अनिवार्यता समाप्त करके DSC की अनिवार्यता समाप्त करके उसे भी OTP बेस्ड कर दिया गया है। तो निरंतर इतने अधिक अच्छे सुधार किए जा रहे हैं कि वो व्यापारियों के हित में, आम जनता के हित में, राज्य कर्मचारियों के हित में और अंततोगत्वा देश के आर्थिक चक्र को बढ़ावा देने के लिए हैं। और इसके लिए हमें हमारे सरकार की और हमारे प्रधानमंत्री महोदय की भूरि प्रशंसा की जानी चाहिए। अब जैसे गुप्ता जी ने बहुत स्पष्ट बताया कि ये लाभ जो है व्यापारियों के हित की बात नहीं है, पूरे समाज और पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। धन्यवाद।